हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमें पूर्वानुमान हो जाता है। कुछ बातें हमारी सच हो जाती हैं, तो कुछ घटनाओं का पहले से अंदाजा हो जाता है कि ऐसा होने वाला है। दैनिक जीवन में अक्सर देखते हैं कि दरवाजे की घंटी बजते ही मन में ख्याल आता है कि इस समय दरवाजे पर अमुक व्यक्ति ही होगा, और दरवाजा खोलने पर जिसका ख्याल आया था वही व्यक्ति होता है। इस प्रकार कभी कभी अपने किसी मित्र से मिलने के लिए उसके घर पर जा रहे होते हैं कि अचानक दिमाग में विचार पहुंचता है कि इस समय दोस्त के यहाँ जाना व्यर्थ होगा, वह नहीं मिलेगा, परंतु नहीं मानते और चल पड़ते हैं तथा वाकई में दोस्त नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम घर से किसी बहुत जरूरी काम के लिए भी जा रहे हैं, पर अचानक मन अनमना हो जाता है, जाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है काम मुश्किल है, और वास्तव में वहां जाने पर आपका काम नहीं होता। कभी कभी कोई दूसरा आपको मना करता है कहीं जाने के लिए, मत जाइए, और वास्तव में वहां जाने पर आपका काम नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि किसी रिश्तेदार या अभिन्न मित्र का ख्याल बार बार आता है और यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उस दोस्त या रिश्तेदार के साथ कोई हादसा होने की खबर मिलती है। क्या यह सब संयोग है? नहीं, यह संयोग नहीं है। आम भाषा में इसे अंतरात्मा की आवाज कहा जाता है। अनुभवियों का मानना है कि यह आवाज सभी के लिए कार्य करती है। सवाल सिर्फ इसको समझने और पहचानने का है तथा इस पर अटूट विश्वास करने पर ही और अभ्यास से इसे समझा तथा पहचाना जा सकता है। वास्तव में यह सब कुछ अवचेतन मन की कार्य प्रणाली पर आधारित सुझाव होते हैं, जिस पर जागृत अथवा चेतन मन क्रिया करता है। अवचेतन मन कोई क्रिया नहीं करता, बस एक विचार उत्पन्न कर देता है। मानना न मानना चेतन मन का काम है। इसी अवचेतन मन को हम ईश्वर या अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। यह युगों युगों, सदियों और कई जन्मों तक की सूचनाएं रख सकता है, और यह पूर्व की सूचनाओं और अनुभवों के विश्लेषण के बाद एक विचार देता है कि यह होना चाहिए। आप माने या न माने, पर यह विचार एकदम सटीक उतरता है। इसीलिए इसे ईश्वर की आवाज कहा जाता है। साधक और सिद्ध इसकी आवाज पर बहुत ध्यान देते हैं। एक झटके में इसने जो संकेत दे दिए वह बिल्कुल सही होते हैं। साधना से वह इसे ही जागृत करते हैं, इसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। ध्यान साधना में भी इसी की शक्ति को जगाया जाता है। वास्तव में ध्यान में जब विचार शून्यता आती है तो अवचेतन की क्रिया पूर्ण प्रभावी हो जाती है और उस पर से चेतन का प्रभाव हट जाता है तथा वह वास्तविकता के दर्शन कराती है। इसी की क्रिया अनवरत चलती है समाधि की अवस्था में, और यही सभी अनुभवों का संकलन करती है। यही जन्मों के अनुभव याद रखती है, और यही पारलौकिक अनुभव भी देखती, सुनती और उस पर प्रतिक्रिया करती है। समाधि की अवस्था में चेतन मन काम नहीं करता, और चेतन मन ही सारा कुछ अनुभव करता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है, उसको स्टोर भी करता जाता है, संग्रह भी करता जाता है। इसका ही सीधा संबंध सूक्ष्म शरीर से होता है।
बार बार दोहराई गई गलत सूचना यहाँ स्थायी हो जाती है, और जब आप कोई सुझाव चाहते हैं तो आपकी बार बार बताई गई गलत बात यह आपको बता देता है। यह इसकी दोहरी कार्यप्रणाली भी है। इसलिए कहा जाता है कि अवचेतन की बात को बार बार ठुकराना नहीं चाहिए और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह आंतरिक शक्ति या अवचेतन मन की शक्ति अच्छाई और बुराई का भी ज्ञान कराती है। उदाहरण के लिए रास्ते में 100 का नोट पड़ा मिलता है तो उसे तुरंत रख लेते हैं, परंतु आंतरिक शक्ति बताती है कि यह ठीक नहीं है, परंतु उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बात वहीं विश्वास की है। यदि इस पर विश्वास करेंगे तो अंतरात्मा की आवाज भी उतनी ही विकसित होगी और उसका अनुसरण कर बहुत लाभ ले सकते हैं। आपको बाजार में कोई दुकानदार आपके दिए पैसे से अधिक दे देता है, आप चुपचाप रख लेते हैं, तो एक तरह से आप अपनी अच्छाई को दबा देते हैं लालच के माध्यम से। बार बार इसे करने पर आपकी अंतरात्मा इस मामले में दब जाती है और आपको स्वार्थी बना देती है। इस अंतरात्मा को पूर्णतया जागृत करने के लिए विश्वास के अतिरिक्त मस्तिष्क में जब भी किसी भी प्रकार का विचार आए तो गंभीरता से यह जानने का प्रयत्न करें कि यह विचार अचानक जागृत करने में आसानी होगी। जैसे हम उस कार्य करने जा रहे हैं तो ख्याल आता है कि इसे अभी न करें, 4 दिन बाद कीजिए, और देखेंगे कि वह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। यदि ईश्वर में विश्वास रखते हैं यानी आस्तिक हैं तो यह तय है कि अंतरात्मा की आवाज जागृत हो जाएगी। यदि आस्था अट्टू बनी रही तो जो जो विश्वास बढ़ेगा त्यों त्यों अंतरात्मा की आवाज जागृत होगी। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया भी है जिससे अंतरात्मा जागृत की जा सकती है। इसके लिए आस्था युक्त आस्तिक तो होना ही होगा, साथ ही अंदर से आने वाली आवाज को भी लगातार सुनना होगा। आपके मन के अंदर से आ रही आवाज को जबरदस्ती न दबाया जाए और उस पर गौर किया जाए तो कुछ ही समय में यह बेहतर संकेत देने लगती है। इसी अंतरात्मा की आवाज पर ज्ञानी, तांत्रिक, वैदिक ज्योतिषी, योगी, महात्मा की कही बातें सच होती हैं। इनके इष्ट देवता सामने आकर नहीं बोलते, अपितु इनके इष्ट की शक्ति इनके अंतरात्मा की आवाज के रूप में ही निकलती है, या उसे शब्द मात्र देते हैं और वह सच होता है। इस प्रक्रिया पर हम लोग भी चलते हैं और हमारे पास आने वाले लोगों के को दिए सुझाव इसी पर आधारित होते हैं। यदि इष्ट प्रबल है तो कभी अंतरात्मा से निकली आवाज गलत नहीं हो सकती। आज विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक इसे छठी इंद्री और सुपर चेतना के नाम से भी पुकारते हैं। आपका इष्ट प्रबल हो, इष्ट देवता प्रबल हो, पूजा अच्छे से कर रहे हो तो आपके अंतरात्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब ईश्वर को कोई संकेत देना होता है तो वह अंदर एक आवाज उत्पन्न करता है जिसे आप मन में महसूस करते हैं और वह आवाज सच होती है। अगर आपकी अंतरात्मा जग जाए तो आपके पास हजारों जन्मों की यादें हैं। आप किसी भी समस्या में पड़े हुए हों, अंदर से उसका हल जरूर मिल जाएगा, जिसे आप कहेंगे कि ईश्वर की आवाज थी, ईश्वर ने हल दिया। वास्तव में ईश्वर भी जब कोई कार्य करता है
तो आपके इसी अंतरात्मा के आधार पर करता है। आपके ईश्वर के अगर दर्शन भी होते हैं तो इसी अंतरात्मा के द्वारा ही होते हैं। ईश्वर अगर आपकी अंतरात्मा प्रबल न हो, अंतरात्मा विकसित न हो और चेतन में ईश्वर न बैठा हो, आपको कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। हम जिनको साधनाएं कराते हैं, सबसे पहले उनकी अंतरात्मा में ही उस इष्ट को बैठाने का प्रयत्न करते हैं जिनकी वह साधना कर रहे होते हैं। ईश्वर का संकेत यह अंतरात्मा की आवाज ही होती है। अंतरात्मा द्वारा ही ईश्वर व्यक्त होता है। इसकी एक विशेष तकनीक भी होती है अंतरात्मा जगाने की, और अपने आप भी यह क्रिया करती है। महिलाओं में अंतरात्मा या छठी इंद्री कुछ अधिक विकसित होती है पुरुषों की अपेक्षा। उनके पूर्वानुमान अधिक सटीक उतरते हैं, आभास उनके अधिक सही होते हैं, क्योंकि उनका विशुद्ध चक्र कुछ ज्यादा क्रियाशील होता है, जिसका सीधा संबंध अंतरात्मा से होता है। इस विषय पर हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत कुछ बताया है। अंतरात्मा पे हमने कम से कम 2 दर्जन से अधिक वीडियो प्रकाशित किए हुए हैं। इनको लिखित रूप में देखने समझने के लिए आप हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com या हमारी वेबसाइट www.अलौकिक-शक्तियां.xyz को देख सकते हैं। यहाँ भी हम क्रमशः इसकी जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। आप देखें, समझें, लाभ उठाएं और सुखी हों। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।